वो लोग बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं जिनको कभी रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ता है, बट हर कोई इतना लकी तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज का नया वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि भैया आप अपना प्लेसमेंट जर्नी बताओ, आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ। तो मेरे पास कुल मिला के दो, आइडियली जो मैं बोल सकता हूँ कि दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन सबका एक्सपीरियंस अगर मैं काउंट करूं, क्योंकि वो सब मेरे साथ शेयर करते थे, क्योंकि एक ग्रुप में थे सब लोग, तो बहुत ज़्यादा ही है ऐसे तो। लेकिन जो पर्सनली मैंने फेस किया है वो दो एक्सपीरियंस है, एक में रिजेक्शन तो एक में एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं शुरू से ही, क्योंकि पहले रिजेक्ट हुए फिर सेलेक्ट हुए, तो पहले रिजेक्शन का ही बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरे कंपनी में मतलब बहुत सारे मेरे कॉलेज में बहुत सारे कंपनीज आए थे, लेकिन जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया वो था ओरेकल फाइनेंस। ठीक है। ओरेकल फाइनेंस यही कोई 8 से 9 के बीच में उसका सीटीसी था, वो दे रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो कोडिंग नहीं कर रहे होते हैं, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं कोडिंग के बारे में। आइडियली तो इस टाइप का जो सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है डीपली मैं कवर करूं जो भी इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है। वैसे कोई पूछने वाला रहता मैं बताता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिलहाल तो मैं ही हूँ सिर्फ आपके साथ, तो मैं उस पर बात करता हूँ। जितना बेहतर हो सकता है मैं उसको इस वीडियो में डालने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले है कि जैसे ओरेकल फाइनेंस आया तो उसका रिटेन एग्जाम हुआ। तो रिटेन एग्जाम्स में जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि आप या तो एमसीक्यूज के अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, उसमें इंग्लिश भी थे, कोडिंग भी थे। कोडिंग का सूडो कोड था, मतलब कोडिंग क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि ओरेकल फाइनेंस जो आया था वो एक कंसल्टेंट टाइप का आया था, मतलब एनालिस्ट रोल के लिए आया था। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए आता तो वहां पे वो कोडिंग क्वेश्चंस पूछते, लेकिन इसमें उन्होंने सिर्फ सूडो कोड पूछा जो कि एमसीक्यू था। ठीक है। इसमें हर तरह से कवर किए गए, मैथ्स था, इंग्लिश था, रीजनिंग था, सूडो कोड था। सूडो कोड में भी मतलब एसक्यूएल था, और आपका डीबीएमएस का क्वेश्चन था, फिर सी प्लस प्लस का क्वेश्चन था, कुछ एच टी एम एल सी एस एस का क्वेश्चन था। तो मतलब इन्होंने पूरा ही कवर करा था। लेकिन मुझे अंदाजा था कि बाकी लोग भी मेरे तरह हैं जो बहुत ज़्यादा लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि अगरतला में उतना ज़्यादा कोडिंग कल्चर पहले नहीं था, लेकिन अब डेवलप हो गया है। तो मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लोग कोडिंग नहीं करे थे, तो मुझे भरोसा था कि अगर मैं इसमें 50% भी कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो मैंने, जैसे कि मेरे को सी एस एस, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं आता था, और सूडो कोड भी मुझे ज़्यादा नहीं आता था। तो मैं मेनली फोकस किया इंग्लिश पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे। ये मेरा बहुत ज़्यादा ठीक ठाक था, मतलब स्ट्रांग था कह सकते हो। तो वहाँ से मैंने 50+ परसेंटेज स्कोर करा और मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर करा। उसके बाद इसमें जीडी वीडी कुछ नहीं था। जैसे आईटी कंपनीज में मोस्टली जीडीस नहीं होते हैं, वो कोर की कंपनीज आएंगी तो जीडी रहेंगी। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। तो मेरे में जीडी नहीं था, तो मेरे को सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो इंटरव्यू में कैसे मैं रिजेक्ट हुआ तो वो तो मैं बता दिया हूँ आपको क्या कारण था, लेकिन क्या सवाल पूछे वो मैं आपसे बताता हूँ। हर इंटरव्यू का पहला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा था तो थोड़ा नर्वस था, हर चीज़ याद करके जा रहा था। अभी आप मेरे बारे में पूछो, मैं इतनी सारी बातें आपसे कर ले रहा हूँ, तो क्या मैं कहीं पे देख के कर रहा हूँ, क्या कहीं मैं याद करके कर रहा हूँ? ऐसा तो है नहीं। मैं अपने दिल का बात कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई अपने बारे में पूछेगा तो आप रट के कैसे बता सकते हो? कोई आपसे पूछे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आप पन्ने पे लिख के रखे हो, याद करके रखे हो कि अपने बारे में ये बोलना है, तो फिर तो आपसे गड़बड़ी हो गई। हालांकि मैं अच्छे से याद कर लिया था उसको लिख के, तो बता दिया। लेकिन वही है कि जब आप पहला इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको नर्वस थोड़ा फील रहेगा, आपका अपने कंट्रोल नहीं रहेगा अपने आप पे, कभी आप तेज बोलोगे कभी धीमा बोलोगे। ठीक है। तो सेम चीज़ हो रहा था मेरे साथ भी। तो पहला सवाल था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो हर कोई प्रिपेयर करना, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम्स, किसी भी इंटरव्यू का ये पहला क्वेश्चन होगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है। उसके बाद मैंने रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट मेंशन करके रखा था। तो प्रोजेक्ट से उन्होंने सवाल पूछा, जैसे कि मेरा था क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल, जो कि मेरे कोर ब्रांच का प्रोजेक्ट था। जैसे कि इसमें मोटर व्हीकल को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना होता है। ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कमियां निकाला और बताया कि आपने ये प्रोजेक्ट तो करा है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उस समय चल रहा था। तो बोले कि प्रोजेक्ट तो आपने करा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का क्या आउटकम हो सकता है, क्या नेगेटिव है। नेगेटिव आपने सोचा नहीं, बस प्रोजेक्ट बना लिया। और सही भी है, मैंने उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उनको कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। उन्होंने कुछ ऐसा डायलेमा वाला सवाल पूछा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि मैं बता नहीं पाया। ठीक है, तो एक तो मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट गया। तो यहाँ से क्या सीख मिलता है कि प्रोजेक्ट में जो भी करो उसका फुल एक्सप्लेनेशन रखो। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप कुछ भी करो ना करो तो चलेगा, एक बार के लिए आप बोल दो कि सर मैं अभी प्रोजेक्ट किया नहीं हूं, करूंगा, अगर इनिशियल फेस है फाइनल ईयर का तो। लेकिन प्रोजेक्ट अगर किए हो तो उसका फुल आपको पता होना चाहिए कि क्या किए हो और क्यों किए हो, क्या सही इसमें से निकल के आएगा, क्या गलत इसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट से वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे सीवी से पूछा। सीवी तो हर किसी के पास रहता है, जैसे रिज्यूमे आप अपलोड करते हो, तो उसमें मैंने लिख रखा था कि C++ मैंने पढ़ा है, एसक्यूएल पढ़ा है, डीबीएमएस पढ़ा है। तो वो एसक्यूएल डीबीएमएस पे मेरा अच्छा कमांड था, लेकिन C++ मैंने बस बेसिक का कोडिंग किया था, हल्का फुल्का। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से पूछा साइक्लिक रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, और एक और कोई आसान सा सवाल पूछा था। तो जो आसान सा सवाल पूछा था वो तो मैं बता दिया। साइक्लिक रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स भी हालांकि टफ नहीं है, लेकिन मैं वहां तक गया नहीं था, तो वो मैं नहीं बता पाया। तो ओवरऑल ये समझो कि मैंने उनके 50% सवाल के जवाब ना ही दे पाया। समझ रहे हो, 50% का दिया और 50% का नहीं दे पाया। और जिनका दिया उसमें भी क्या था कि नर्वसनेस दिख रहा था। तो जो कंपनीज होती है उनको नर्वस कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि बंदा अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है। तो वहां से उन्होंने एक तरह से कहो कि रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उसी टाइम पे मेरे मोबाइल पे क्लिक हुआ कि मैसेज आया कि मैंने डेलोइट का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, एप्टी क्लियर कर लिया है। तो मुझे ज़्यादा दुख हुआ नहीं, क्योंकि पता था कि 10 दिन बाद इसका इंटरव्यू होना है, इसके लिए प्रिपेयर करो। जो मैंने गलतियां फर्स्ट इंटरव्यू में करा है उसको मुझे रिपीट नहीं करना है। समझ रहे हो क्या मेरा इंटेंशन था, और ये क्या हर किसी का इंटेंशन होना चाहिए कि जो गलती आप एक बार कर लो उसे दोहराना नहीं है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज डेलोइट में भी वही था। फर्स्ट राउंड जो था वो एप्टी राउंड था, और एप्टी में तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 में 40 लोगों का भी अगर सिलेक्शन होता है, सॉरी 50 में अगर 10 लोगों का भी सिलेक्शन होता है, तो मैं कहता हूं उसमें चैलेंज के साथ कि मैं चला जाऊंगा। ये मेरा उस समय का कॉन्फिडेंस था कि अगर 10 लोग भी क्लियर करेंगे तो मैं क्लियर हो जाऊंगा उस राउंड में। ठीक है, मैं आ जाऊंगा अगले राउंड तक। तो ये मेरा उस टाइम का कॉन्फिडेंस था, और डेलोइट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एप्टी था, हालांकि उसमें बहुत लोगों को सेलेक्ट करा था इन्होंने, लगभग 500 के आसपास एग्जाम्स दिए थे, 500-550, और उसमें से 115-20 लोगों को इन्होंने अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया था। तो ये मेरे लिए तो ब्रेड एंड बटर जैसा था, आराम से सेलेक्ट हो गया मैं। ठीक है, फिर अगले राउंड में क्या था कि अगले राउंड में सेम चीज, यहाँ भी कोई जीडी नहीं था, और इसमें जो एप्टी था, डेलोइट का एप्टी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई कोडिंग क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ एप्टी मतलब मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग टाइप का ही सवाल था। ठीक है, तो आराम से इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट्स इसमें आए थे वो मेरे खुद के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज हुआ नहीं, तो आराम से क्लियर करा। उसके बाद अगला राउंड हुआ जो कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इसमें मैंने क्या किया, अपना रिज्यूमे चेंज किया। रिज्यूमे में मैं बाकायदा लिख दिया कि मेरा बेसिक आता है C++ का, मुझे C++ भी पूरा नहीं आता है, बेसिक C++ आता है। एसक्यूएल डीबीएमएस में मैंने खुद को रेट किया कि हाँ ये मुझे अच्छे से आता है, और प्रोजेक्ट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस किया। हालांकि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक टेक्निकल क्या बोल सकते हो C++ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट ऐड किया रिज्यूमे में, देखते हैं क्या होता है, ऐसा सोच के C++ वाला मतलब मैंने अच्छे से कर लिया था। हालांकि वो मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं लोगों से समझ लिया था कि इसमें क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं अच्छे से करा। फिर जब मैं इंटरव्यू में गया तो इंटरव्यूअर भी चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं कह सकते हो। इन्होंने सोचा कि C++ का ये बेसिक सा प्रोजेक्ट करके आया है, और ये लिख के रखा है कि C++ मुझे बहुत बेसिक आता है, तो इससे सवाल पूछना अच्छा नहीं है। वो लोग चाहते हैं
क्या कि जो चीज में आपको पकड़ हो, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में आपका पकड़ हो, उसमें आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं कि अगर आप इसमें अच्छा है तो कितना अच्छा है। आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा हूं, तो मैं आपको टेस्ट करके देखता हूं, ठीक है। तो हुआ सेम चीज, फाइनल ईयर वाला मेरा प्रोजेक्ट उसमें मेंशन था, फिर से वही क्रूज कंट्रोल वाला प्रोजेक्ट उसने पूछा। तो लकीली इस टाइम जो मेरा इंटरव्यूअर था वो सिविल ब्रांच से बीटेक करके रखा था, तो ज़्यादा पता नहीं चला उनको कि ये ऑटोमेटिक क्रूज कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे वो पूछते गए मैं बस फंक्शंस एक्सप्लेन करता चला गया, ठीक है। तो कई बार होता है कि इंटरव्यूअर आपके डोमेन से नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि जैसे आप बताओगे, उन्होंने कुछ टर्म्स जो भी मैं एक्सप्लेन करता गया प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट में से कुछ कुछ टर्म्स पकड़ के उन्होंने मुझसे पूछा और मैं उसको डिफाइन करता चला गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेरा क्लियर हो गया। अब सीवी पे बात आया, तो सीवी पे तो मैं पहले ही लिख रखा था कि बेसिक सी प्लस प्लस है मेरा, और डीबीएमएस एसक्यूएल मेरा अच्छा है, ठीक है। और कम्युनिकेशन लगभग ठीक ही था, मतलब कम्युनिकेशन मैं एक्सेलेंट नहीं कहूँगा, तो एवरेज कह सकता हूँ या एबव एवरेज कह सकता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे वहाँ पे कम्युनिकेट करने में। और ये लोग भी एनालिस्ट कंसल्टेंट रोल के लिए आए थे, तो यहाँ पे कंसल्टेंट वालों के लिए दो ही चीज़ें चेक किया जाता है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं कॉन्फिडेंट भी था, मैंने हर चीज़ तैयार किया था, मैंने एचआर क्वेश्चंस बहुत ढंग से प्रिपेयर करे थे, खुद से ही बार बार बोल के कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या है, वो हर चीज़ मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया। और वहाँ के लिए मैं प्रिपेयर था कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, अगर पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये टैकल करना है, या मेरे पास्ट में ऐसे प्रॉब्लम्स थे, मैंने इसको ऐसे टैकल किया है, ठीक है। तो ये हर चीज़ पे मैं फोकस किया, क्योंकि मेरे को 10 दिन का टाइम मिल गया था दोनों इंटरव्यू के बीच में, तो मैं खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो लास्टली ये फोकस्ड हुआ मेनली कि जैसे डीबीएमएस एसक्यूएल के कुछ बेसिक बेसिक सवाल पूछे। अब सोचो कि बेसिक सवाल क्या पूछ सकते हैं वो लोग, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछते हैं, ये भी कितने लोगों को डाउट होता होगा। किसी किसी को लगता है कि 10 लाख 12 लाख की जॉब्स हैं तो बहुत टफ टफ सवाल पूछते होंगे, लेकिन भाई मैं बताता हूँ कि डीबीएमएस एसक्यूएल में वो पूछ रहे थे कि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, समझ रहे हो, मतलब एकदम बेसिक बेसिक सवाल उठा के पूछेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर लिया। और ये था मेरा ओवरऑल जैसे कि एक्सपीरियंस कि उसमें क्या क्या पूछे सवाल। तो सवाल तो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा भी नहीं गया था, 4-5 सवाल पूछे, मेरे प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछा और वही इंट्रोडक्शन पूछा जो कि हर एग्जाम्स में होता है। तो ओवरऑल ये है प्लेसमेंट सिनारियो। तो मैं एक में रिजेक्ट हुआ, अगले में सेलेक्ट हो गया, तो ये मैं फिर भी अपने आप को फॉर्चुनेट ही समझता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी, इतना जल्दी किसी को सिलेक्शन मिलता नहीं है। लोग 10-10 12-12 इंटरव्यू दे के बैठते हैं और परेशान होते रहते हैं, पैनिक होते रहते हैं। मेरे कई दोस्त थे जिनको मैं उस समय देख रहा था, उनका मॉक ले रहा था, उनको समझा रहा था कि हाँ पैनिक नहीं होना है किसी भी इंटरव्यू में। कई बार तो आप पैनिक हो गए, आपका कॉन्फिडेंस दिख जाएगा उनको, चाहे वो ऑनलाइन ले रहे हो इंटरव्यू या ऑफलाइन ले रहे हो, कॉन्फिडेंस दिख जाएगा, फिर वहाँ पे वो आपको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। तो किसी भी कीमत पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। जो भी जवाब जवाब आप दे रहे हो वो ढंग से दो, और जो भी सवाल हो वो पहले सुन लो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप सवाल नहीं सुनो, सवाल पूरी तरीके से, जैसे वो बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद वो कुछ और बोलना चाहते हो, कुछ पॉइंट्स देना चाहते हो कि अपने बारे में क्या किस किस टॉपिक पे इंट्रोड्यूस करो, और आप इंट्रोडक्शन शुरू कर दो देना। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा रखता है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना। और अभी प्लेसमेंट शुरू हो रहा है, तो डेलोइट भी जरूर आएगा और एकल भी जरूर आएगा, तो इस पे फोकस करना। और मेरे वीडियोस से किसको लाभ हुआ वो भी जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा ओवरऑल सिनेरियो जो कि मैं बताया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। थैंक्स।